गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन तो लग रहे। अरे बैठो, गुड गुड गुड। बैठिए, सिट डाउन, बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन। चलिए चलिए, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो, खुश रहो। चलो चलो चलो, जाओ जाओ, बैठो बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। सिट डाउन, बैठ जाओ। देखिए, एक विशेष बात, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। अब देखिए, कुछ बच्चे गुरुओं का आशीर्वाद लेने में शर्म महसूस होती है, बैठे रहते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा प्यारे बच्चों ध्यान देना, गुरु, माता पिता और अपने बड़ों का जब तक आप सम्मान करते रहेंगे तब तक आप ठीक हो। और जब आपने ये चीजें छोड़ दी तो आप समझो कि गलत रास्ते पे जा रहे हो, आपके अंदर अहंकार आ रहा है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छा बच्चा भी बनना होता है। मेरी निगाह में सब रहता है, ईश्वर के जिस प्रकार निगाह में रहता है उसी प्रकार गुरुओं के निगाह में भी रहता है कि कौन सा बच्चा गुरु का कहना मानना है या नहीं मानना है। और मैं फिर भी आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे जिन जिन बच्चों ने गुरुओं का कहना माना, उन्होंने ही हमारे विद्यालय का, अपने माँ बाप का, गुरुओं का नाम रोशन किया है। और उनका आज मैं दिखाना भी चाहता हूं कौन कौन से बच्चे हैं और हमारे जो सिलेक्शन हुआ है। देखिए, तो वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा जो कार्य किया है। देखिए जल्दी से, उसके बाद थोड़ा सा समय लेते हैं, उसके बाद हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं कल, क्योंकि कल आपका टेस्ट है तो आज हम रिवीजन कराएंगे। तो हम बात करते हैं पहले जिन बच्चों ने अब तक, देखिए, नाम हम रोशन किया है, बहुत खुशी होती है क्योंकि देखिए, विद्या ज्ञान में सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम लोग ज्यादातर बच्चों को पता नहीं है कि विद्या ज्ञान क्या है। विद्या ज्ञान एक ऐसी संस्था है जिसमें हम अध्ययन करेंगे फ्री में, बिल्कुल। और वहां पर हम गरीब बच्चे ही जाते हैं, लेकिन टेस्ट होता है। टेस्ट इसका बहुत टफ होता है जब, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, निरंतर पढ़ते रहते हैं, तब होता है। इस वर्ष हमारे चार बच्चों ने इसमें सिलेक्शन लिया है विद्या ज्ञान में, और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इनके लिए, चार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इसी क्रम में आप सबको पता है, नवोदय विद्यालय में हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, उसके भी डरवाते हैं। इस वर्ष हमारे विद्यालय से 18 बच्चों का चयन हुआ है। अब सोचिए कितना अच्छा रिजल्ट गया है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। और इसी क्रम में सबसे ज्यादा अभी जो रिजल्ट निकला है वो किसका? अटल का। और आप जानते हैं अटल का रिजल्ट अभी शुरुआत हुआ है अलीगढ़ में, बहुत अच्छा, पूरी बिल्डिंग इसकी बनी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब जिसमें हमने 19 बच्चों में से 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, इन ये सब बच्चों के नाम है। और इसके बाद अभी कल सैनिक का भी रिजल्ट निकला है। सैनिक का रिजल्ट निकला है, जो सैनिक में हमारे पहले
25 छात्राओं ने प्री परीक्षा क्वालिफाई की, मतलब फर्स्ट, इसमें दो होती है सैनिक में, प्री और मेन। तो पहले 25 छात्राओं ने उसमें क्वालिफाई किया था, लेकिन अब उसका मेन जो रिजल्ट आया है उसमें भी हमारे बच्चों ने, काफी बच्चों का चयन हुआ है, करीब 15-16 बच्चों का हुआ है, 13 बच्चों का हम अभी डिटेल देखेंगे, उनकी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सब कब मुमकिन हो पाता है? जब हम निरंतर मेहनत करते हैं, निरंतर हमारा जो हम करा रहे हैं, हर चैप्टर बाय चैप्टर को पढ़ते रहते हैं। और मैं अपना बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे बच्चे यहां पढ़ रहे हैं आवासीय रूप से, उनके गार्जियंस भी देखते हैं वीडियो को, तो ज्यादा से ज्यादा उन गार्जियंस को पहुंचाएं, उनको बताएं कि इस माध्यम से आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बन सकता है। तो हम अटल आवासीय विद्यालय हो, नवोदय हो, सैनिक हो, विद्या ज्ञान हो, सभी प्रवेश परीक्षाओं उन बच्चों का हम फॉर्म डलवाते हैं और उनके सिलेक्शन के लिए हम मेहनत कराते हैं। और जिस प्रकार से हम प्रतिदिन उन बच्चों की अलग अलग तैयारी कराते रहते हैं और हम उन पर विशेष ध्यान देते हैं। इसी क्रम में ये तो चीजें हो गई हम हमारे उससे रिलेटेड। तो अब बात करते हैं कुछ आज लेके आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेके आए हैं मैथ के, क्योंकि कल आपको फिर से ध्यान है, संडे है, और जितना मैंने करा दिया है कल आपको आना है, और कल भी उसी तरह से ध्यान देंगे। बॉयज और गर्ल्स, बॉयज हर बॉयज आएगा, हर गर्ल्स आएंगी, और कल रेशियो देखेंगे किसका अच्छा है। तो जिन बॉयज अपने बॉयसों को सभी को अच्छे से सारे चैप्टर समझाएं, और गर्ल्स जो भी बच्चे यहाँ गर्ल्स में कमजोर है या कुछ भी है उनको समझाएं। ये आपका सोचना है, ठीक है ना, आप दोनों में आपस में। फिलहाल तो हम भी आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, रिवीजन हो रहा है आज। पहला क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से भी करो, शॉर्ट तरीका सबसे जरूरी है। जैसे कि बात करते हैं शॉर्ट तरीका इसका क्या है, लॉन्ग भी बताएंगे, शॉर्ट भी। तो जैसे 6 क्रमागत विषम संख्या, तो हम जानते हैं अब उनका योग 180 अंश है। अब भाग दे रहे हैं हम इसका, तो एक तरह का रेशियो आ जाता है। 6 का भाग दिया 30, लेकिन ये कैसी है, सम है। कैसी है ये, सम, एक एवरेज के तौर पे आ गई। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, विषम। तो विषम कैसी हो जाएगी, एक तो 31 और एक 29, होगी नहीं होगी। अब इससे फिर नीचे कितनी हो जाएगी, 27, और कितनी हो जाएगी, 33, ठीक है ना। फिर देखेंगे, फिर इससे नीचे कितनी हो जाएगी, 25, और इधर कितनी हो जाएगी, 35। अब हमसे पूछा है कौन सी संख्या, चौथी। 1, 2, 3 और 4, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 31। कितना सिंपल है, तरीका है। अब इसी को और लॉन्ग से समझेंगे, वो क्या है, x मान करके। अगर हमने एक पहली मान ली x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+2, तीसरी 4, 6, 8 और 10। अब इनका योग कर लेंगे। योग कितना है, 180। अब योग कर लिया 180। अब इसमें विशेष ध्यान देंगे, ये हमारी क्या होती है, चर राशि, और ये क्या होती है, अचर। चर को चर के साथ जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी हो गई, 6x। अब इसमें इनको जोड़ते हैं, 2 और 4, 6 और 6 12, 20 और 30, कितने हो गए, 30 बराबर 180। इधर से उठा करके जब इधर ले जाएंगे तो संख्या किस में हो जाती है, माइनस में। तो 6x बराबर 180 माइनस 30, और 6x बराबर 150। जो संख्या गुणा में होती है किस में चली जाती है, भाग में। तो भाग दे देंगे x बराबर 150 बटे 6 का, तो x बराबर कितना आ गया, 25, 31।
6 दूनी 12 और 25, और 25 हमारी संख्या आ गई। अब हमसे पूछिए चौथी संख्या, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो x + 6 है, तो x की जगह पर क्या रख देंगे, 25 + 6 = 31। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, समझ में आ गया? अभी चेक कर लो, नोट कर लो फटाफट। अब सही हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, 80 तक का योग। कहने का क्या मतलब है इनका? सम संख्याओं का योग। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, किस किस को पता है फॉर्मूला? फॉर्मूला किस किस को मालूम है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा तरीका यह भी है, अब देखिए, बात नहीं, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि यहां से यहां तक 2 से लेकर के 80 है। इस तरह के सवाल को करने के लिए 80 और 2 जोड़ लेते हैं, 82, और 2 का भाग दे देते हैं, 82/2। और कितनी संख्या है यहां से यहां तक? कितनी संख्या है? 40। तो 40 को लगा देते हैं। अब 2 का भाग दे देंगे तो 20 बार, और गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। कितना आ गया? आगे बात समझ में नहीं आ गई? ठीक है, नोट कर रहे हो? चलिए अगला सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से हाथ खड़ा करेंगे, कौन कौन कर लिया? कि 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर 3 शेषफल वाले। क्या कह रहे? छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग देने पर 3 शेषफल बचे। आ गया? जब छोटी से छोटी पूछा जाता है, एलसीएम निकालते हैं, और जब बड़ी से बड़ी पूछते हैं तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एलसीएम को क्या कहते हैं? लासा। एलसीएम को क्या कहते हैं? मासा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आ गया, बहुत बढ़िया। तो आपने इसको भाग विधि से किया होगा। 15, 20, 36, 48 भाग विधि से आपने किया होगा, और भाग विधि से करने के बाद इसका आपने लासा निकाला होगा। अब दूसरी बात, तो लासा निकालने के बाद हमने 3 शेषफल बचे, तो 3 को क्या किया होगा? जोड़ लिया होगा। और अब निकालते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले सबसे छोटे किससे भाग देंगे? 2 से। जिसमें नहीं जाता उसको ताल लेते हैं। अब देखिए, गुणा किया हमने, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 90, 180, 360 और 720। अब 720 में अगर हम किसी का भी भाग दें तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो हमसे जो संख्या पूछी जा रही है, तो हम उसमें क्या कर देंगे? 3 जोड़ करके, और कहेंगे भैया 723 है, पूरी पूरी विभाजित होगी। नोट कर लें फटाफट। नेक्स्ट सवाल हो गया? गौरी करो जल्दी फटाफट, समझ में आ रहा है? कल इसी तरह का आपका टेस्ट है।
मेरा इसी पे तो टेस्ट है, यही टेस्ट है। अगला देखिए, सब सवाल अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। अगला सवाल फटाफट। देखिए, इस तरह के सवाल मैंने आपको कराए 3 तरीके से बताए थे। कितने तरीके से? 3 तरीके से। और प्रतिशत लाभ का पूछ रहा है, तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? वस्तु और रुपए। अब वस्तु 6 की दर से 5 रुपए और 5 की दर से 6 रुपए। फिर मैंने वस्तु का क्या बताया था आपको? लासा। लासा 6 कितना आ गया? 30। और 30 में जब इसका इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार गया? 5। और 5 का इधर गुणा, और इसका दिया तो 6, और 6 का इधर गुणा। तो 5 पंजे 25 और 6 छिंग 36। तो ऊपर वाला क्या हो गया? ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। और इन दोनों में अंतर कितने का है? 11 का। और हमें क्या पूछा है? लाभ का प्रतिशत। और लाभ बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। पी हमारा कितना आ गया? 11। और सीपी कितना है? 25। 25 चौका। और दूसरा तरीका बताया था हमने, शॉर्ट। शॉर्ट क्या था? कितना बोल रहे हो? फिर हमने बताया था रुपए और वस्तु। क्या बताया था? रुपए और वस्तु। रुपए कितना है? 5 और 6, और 6 और 5। इसमें कैंची का गुणा, कैंची का गुणा 6 छिंग 36, 5 पंजे 25, और जिसको हम घटाते हैं उसी से भाग, और इंटू परसेंट के लिए 100 और परसेंट। 25 चौका 100 और 11 बचे 44। एक शॉर्ट तरीका ये बताया। अब यहां पर हमारा एक विशेष ध्यान देंगे कि अगर यहां पर अभी जो मान आया ये किस में है? प्लस में। तो प्लस में होगा तो लाभ होगा, और माइनस में होता तो हानि। लेकिन यहां पर हमें स्पष्ट दिख जाता है क्या हानि हो रही है, क्या लाभ। आपका तरीका कौन सा आपको पसंद आए। अगर आप वस्तु पहले लिखते हैं, रुपए बाद में, तो इधर से पहले करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका ये बताया था, वो क्यों, कैसी बातें हो रही है पीछे? अभी सवाल तुमसे ही कराऊंगा, सवाल लो। अगला सवाल नोट हो गया बेटा? समझ में आ रहा है? बता देना नहीं आए तो। अगला सवाल, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का 80 का योग कितना होगा? खड़े जाओ, बताओ आप, स्टैंड अप। बहुत बातों में व्यस्त हो, सुनाई नहीं पड़ा तुमसे कह रहे पीछे? हाँ, कैसे होगा? बहुत बढ़िया। इसमें फॉर्मूला बताया इन्होंने, n+1 और 2n+1 अपॉन से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का ये हमारे फॉर्मूला होता है। n क्या है? n वो है जो लास्ट में हमारी संख्या है, ठीक है। अब हम इसमें लगा देंगे, लगाओ जल्दी से फटाफट। n 80 और 80 + 1 और 80 दूनी 160 + 1 बटे 6। जल्दी कीजिए, गुणा 80 81
161/6 और समान संख्या से भाग देके हल कर लेते हैं। अब हमें दिख रहा है 3 का भाग ऊपर चला जाएगा, 3 का नीचे, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27 बार। अब हम दे सकते हैं 2 से 40 बार। अब गुणा कर लेंगे, गुणा करके 27 का 4 का गुणा कर लो, कितना आ रहा है? अब गुणा कर लो फटाफट। 161 में 27 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 और 7 एकम 7 और 11, 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और 2 एकम 2 3, 7 4 3 और 4, 43 47। अब उसमें किसका करेंगे? 40 का। 4 का कर लो, 0 लगा देना। 4 सत्ते 28, अरे बोलो नहीं, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 4 चौक 16 और 17 और 0 लग जाएगा। 17 1,73,880 और कुछ का नन और दीज बोल रहे थे। मैं अभी देखता हूं घूम घूम के। दिखाना कहाँ है सवाल? कहाँ है सवाल? ये तुम्हें फिर मिलेंगे दोबारा है? कहाँ है सवाल? दिखा कहाँ है ये वाला? कहाँ है सवाल? कहाँ नोट किया है? ये सवाल तुम्हारी किताब में है? कहीं है? फिर बैठा हुआ है, काम नहीं करना चाहता। देखिए, जितनी देर मुझे समझाने में लगती है उतनी देर में आप क्वेश्चन को लिख लें, स्पीड बढ़ाएं और सॉल्यूशन अपने हिसाब से करें। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई देखिए हमें भी समय लगता है, इन सवालों को आपके लिए लेके आते हैं, नई नई तरीके से समझा रहे हैं और यही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझिए कुछ नहीं सीख रहे। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। अब भैया उत्तीर्ण होगा तो 40% प्राप्त करने हैं, उसे कितने का भी हो पता नहीं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है। आ गया कुछ बच्चों का, बहुत बढ़िया आ गया आपका भी, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि गणित की भाषा को आप समझ लेंगे तो जीवन में आप कभी ऐसा कोई सा सवाल नहीं है जो नहीं कर पाओ। क्या कह रहा है? एक छात्र उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। अब भैया पास होना है, पास का रेशियो है 40%। अब 40% जितने नंबर आए तो जितने आ गए 40% के बराबर वो पास हो जाएगा। लेकिन अब कम नंबर आए, कम आए उसके, तो इतने अभी 40% के बराबर नहीं है। कितने अंकों से? 13 अंकों से फेल हो गया तो 13 और दे दूं मैं इसको तो 40 पूरा हो जाएगा। कितना सिंपल है, बस दिमाग से सोचो। 40% अंक पे पास हो रहा है तो बराबर 40 जितने अंक आएंगे उतने उसको पास हो जाएगा। लेकिन लेके आया बेचारा 67 और 13 से फेल हो गया तो वो रह गया। क्या बात है, क्या हो रहा है? ये नींद आ रही है? सीधे बैठो। अब इसके बराबर है। अब मुझे क्या पूछा है? फेल हो जाता अधिकतम अंक। अधिकतम अंक मतलब उसका पूर्णांक पूछा है, और पूर्णांक क्या होता है? अपने आप में 100%। तो ये कितना है अभी? मुझे क्या निकालना है? 100। तो इसको जोड़ा कितना हो गया? 80। अब मुझे क्यों किधर दिया? इधर देखो। अब इसमें मैं क्या करूंगा? 100% के लिए 1% निकालने के लिए 80/100
40। और अब मैं 100 करने के लिए 100 इधर गुणा और 100 इधर, तो 0 से 0 और 2 बार 200, तो 100% कितना हो गया 200। तो 200 आपका सही है। समझ में आया? कठिन है बिल्कुल। आगे बढ़े अब, स्पीड करो बेटा। फिर से परसेंट का ही सवाल आया, लेकिन ये सवाल समझने के हैं, रटने के नहीं है। किस किस का आगे हाथ खड़ा करें? स्पीड आज कम है, क्या बात है? लो हट गए, लो लो जल्दी से। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्स का 65%, एक्स का 65% बराबर है वाई का 13%। लेकिन वाई का मान दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, साइलेंट। अब वाई का मान दे रखा है इन्होंने, तो वाई का मान रख लेंगे हम। कितना रखा है 2000, ठीक है यहां तक। अब हम जानते हैं हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स का मान। तो जो संख्या गुणा में है वो किस में पहुंच जाएगी, तो भाग में ले आओ। अब देखिए 65% से परसेंट मेरा कैंसिल हो गया, भाग चला गया। अब 13 पंजे कितना सिंपल है, और 5 एकम 5, 5 चौक, किसका सही गया था? चलो बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चों का। अगला सवाल अभी फिर चेक कर रहा हूं, तुम नहीं सुधरोगे और हम सुधारते रहेंगे। कुछ बच्चे कितना भी समझाओ, एक चिकने घड़े की तरह होते हैं, पानी डालो असर ही नहीं होगा, नहाए नहीं। अब आपने देखिए चिकनी खोपड़ी एकदम, कितना भी पानी डालो गीली नहीं होगी। तो ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं, वो जीवन भर फिर वैसे ही बने रहते हैं। और जिन्होंने कहना मान लिया कि सर इतना बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, लाओ कर लेते हैं, आता है फिर भी कर लेते हैं, लाओ फिर दोबारा कर लेते हैं। आपसे 10 बार कहा जाए तो भी 10 बार। बहुत सी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, इसी चीज को समझाया जाता है। गुरु हमेशा आपके भले के लिए कहेंगे। बड़े आगे अब, ठीक है, बहुत सिंपल आ गया, ये तो सबने कर लिया होगा। चलिए फिर भी ध्यान देते हैं। देखो ऐसा होता है, साइलेंट, ऐसा होता है पूरे उसमें पेपर हम देते हैं तो कभी कभी 2-3 सवाल इतने सिंपल मिल जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, आपके लिए हर सवाल सिंपल लगेगा। जैसे आज जो सिंपल लग रहा आ गया, ऐसे ही हर सवाल लगेगा। अब क्या कह रहे हैं, 3 का स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान कितना है 3, तो 3 का स्थानीय मान 300 और अंतर की बात बोल रहा है माइनस के 3, तो कितना हो गया? अगला सवाल फिर से लाभ हानि का है। क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। ऐसे सवालों में मैंने आपको क्या बताया था, 100%। हर चीज अपने आप में क्या है, हर चीज अपने आप में क्या है, 100% होती है। अब बात नहीं, अब एक दुकानदार को 46 में बेचने पर वस्तु को 8% का नुकसान होता है, तो 46 में बेचने पर तो ये किसके बराबर है अभी?
अरे 8% का नुकसान हो गया, 92% के बराबर तो है। तो 46 का रेशियो है 92%, ठीक है ना यहां तक। अब वो कह रहा है इसको 6% लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो अब कोई चीज 100% है, उसमें 6% जोड़ देंगे तो 106 पर ही तो बेचना चाहूंगा। तो यहां से मैं भाग देकर के इसका 100% निकाल लूंगा और मुझे उसका निकाल करके 106% पर बेचना है। अब परसेंट से मेरा परसेंट गायब हो गया, भाग चला गया। अब मुझे ये कैलकुलेशन हल करनी है। अब हल करने के लिए 46 से कम 46, 46 दूनी 52 और 2 से 53, तो उसका कितना आ गया 53। ये सबका सही गया। चलिए, क्यों भाई तुम पीछे कैसे आ गए? सवाल नहीं कर रहे, हवा खाने आ गए उधर। फिर है कौन सा भैया परेशान कर रहा था? वो भैया आ जाओ। कह रहे थे कि तेरी मैं पेन नहीं दूंगा। कौन सा भैया परेशान कर रहा था? अगर भैया ये कह रहे थे ये घूम जाएगा। क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहे? तुमसे कितना छोटा है? सर हम यहाँ पे बैठे थे। तो मुझसे शिकायत करो ना। चलो तुम बैठो, यहीं लेके आओ कॉपी। कोई किसी को परेशान करता है बेटा, छोटा भाई है तुम्हारा। देखो कितने कितने प्यार से कह रहा है कि भैया परेशान कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अगला सवाल। अब देखिए कौन सा सवाल है, साधारण ब्याज का। इसी तरह से कल आपको मिलेंगे सवाल। किसका आ गया? हमारे कुछ ही बच्चे एक्टिव है, और जो बच्चे एक्टिव है ध्यान दे रहे हैं उनका ही। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 हो जाएगी? बहुत बढ़िया। साधारण ब्याज की दर पर, अरे सुन लो अच्छी बात है। अब देखिए इसकी भाषा को समझ करके, अब हमने देखा साधारण ब्याज की दर पर 1800, ये क्या है पी, और की राशि 10 वर्षों में हो जाएगी, ये क्या है अमाउंट। और अमाउंट और राशि का निकालेंगे अंतर तो क्या निकल के आता है एसआई। कितना आ गया 900। और हमारा एक ही फॉर्मूला है, और एसआई कितना आ गया, पी कितना है, आर कितना है, टी कितना है। देखिए कुछ बच्चों को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही होगी कि सर ने क्या काट पीट दिया। नहीं कुछ तो मैं फिर से समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि मेरा 900 एसआई है और बराबर पी मेरा 1800 है, और आर और टाइम है 10 और बटे 100। जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में होती है वो गुणा में, यही तो कहते हैं हम। तो देखो ये भाग में है, भाग से भाग दे दिया। अब ये दोनों 18 और 10 कितने होगा 180। तो ये आर के किसमें है, आर के गुणा में तो है, तो भाग चला जाएगा। तो आर बराबर 900 बटे 180, 0 से 0, 18 पंजे 90। आप इस तरह से भी आराम से कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस नंदनी आ रहा समझ में। चलिए जल्दी से फटाफट कीजिए, समय कम है। दो संख्याओं का मासा और लासा ये तो सबको आता होगा।
इसका एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या, ये सवाल कई बार आए हैं ऐसे, बराबर लासा इंटू मासा, ऐसे सवाल आते हैं। एक ही फॉर्मूला इसका यूज होता है। अब हमें पहली और दूसरी संख्या निकालनी है। अब देखो मासा और लासा का गुणनफल, तो गुणनफल इन दोनों का 216। एक संख्या मतलब पहली मान लो या दूसरी, उससे कोई मतलब नहीं। अब पहली निकालनी है तो ये संख्या किसमें है? गुणा में। किसमें? भाग में चली जाएगी। क्या आ जाएगी? 12 का भाग दे दो इसमें, कितनी बार चला जाएगा? 12 का भाग देंगे। अब पहली संख्या हमारी 12 है और इन संख्याओं का अनुपात, अब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, अनुपात चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब 12 18 कैसे भी कर लो। अब इसको सरल कर लेंगे, भाग दे देंगे। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। आ गया? दिखाओ, ये वाला दिखाओ बस। मुझे नोट नहीं किया था सवाल, सवाल नोट किया? हाँ, तुमने तो कैलकुलेशन करी है, सवाल का नोट किया। बेटा सवाल को नोट करा करो जिससे आपका राइटिंग अच्छा हो, स्पीड सुधरे कि हाँ सर हम देखो आपकी स्पीड की जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 6, तो बड़ी संख्या। सवाल आते आते बच्चे कर लेते हैं, उसकी वजह यही है कि निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास। अब समझ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब देखिए, ऐसे सवालों को जब हमसे बड़ी पूछा जाए तो उनका योग करके बटे 2, 46 बटे 2 23। अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो तो एक संख्या को x मान सकते हैं, दूसरे को y। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग x प्लस y बराबर 40 और अंतर 6। और जब इनको एक बार जोड़ेंगे तो 2x बराबर 46 और x बराबर 23। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सारी संख्या है, लेकिन अब हम देखो ट्रिक से निकालेंगे क्योंकि समय कम है, टाइम हो रहा है, 8-1 हो गया, कि 12 4 12 मतलब 4 और 3। जो संख्या 4 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या कौन सी होगी? अब हमने देखा कि 4 और 3 से ये भी कोई नहीं जा रही, बस ये जा रही है, तो इसलिए ये होगी। सॉरी। अगला सवाल, सर्दी हो गई। अब लघुत्तम संख्या, चलिए कल कराते हैं, कोई बात नहीं, आपका हो गया टाइम। काफी सवाल है अभी हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, कल कराते हैं। जाओ नाश्ता करके आओ, जल्दी जाओ, चलो जल्दी जाओ, जाओ जाओ, खुश रहो, जाओ, चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, चल तो रही, जो चल नहीं रही।
डाला ना भूलें।